जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ 100% आपका रियल गारंटीड आपका असली पेपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। और छात्रों यकीन मानो, यदि आपने ये पेपर आप 28 मार्च के पेपर में यहाँ पे केमिस्ट्री के पेपर आपका सेट ई आपका यहाँ पे 100% आपका वायरल पेपर लेके आ चुका हूँ। और यकीन मानिए, यदि आपने ये पूरा पेपर अच्छे से कर लिया तो छात्रों आप टॉप करोगे। गारंटी है 70 में से 70 नंबर छाप के आओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो आपका ये पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा पेपर आपके इसमें 19 क्वेश्चन है, आपके 3 घंटा समय अकॉर्डिंग टू आपका ब्लूप्रिंट। कोई आपका यहाँ पे फेक आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पूरे आपके यहाँ पे 11 पेज है और 70 अंकों का आपका यहाँ पे पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे निर्देश पढ़ लेना है। आपको बता दूं कि मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आंसर दे दिया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बाद, यदि आपने ऑब्जेक्टिव के आंसर नहीं देखे हैं, आपके टोटल पेज 11 हैं और आपका मार्क यहाँ पे 70 अंकों का है। तो पूरा पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम पर है। 11वीं आपका 2021-22 का आपका सेट ई का पूरा पेपर आप यहाँ पे निर्देश देख सकते हैं। आपको हिंदी और आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पर पूरा मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको डाउट नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू आपके यहाँ पे ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे मिला सकते हो साहब। आपके यहाँ पे देखिए, आपके सही विकल्प क्वेश्चन आपके यहाँ पे 7 है, आप मिला लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है। और यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लो, सभी का आंसर आपको इसमें टिक लगा हुआ मिल जाएगा। तो आप इन क्वेश्चन को आपको कॉपी पर लिखकर तैयार कर लेना है और यकीन के साथ आपको इसे रट लेना है। आपके एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कटेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे आगे क्वेश्चन देख लीजिए। और इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके हो गए है ना। अब यहाँ पे आपका आगे आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पे आने वाला है आपका रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो छात्रों आपको यहाँ पे देखिए, आपका रिक्त स्थान क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 7 अंकों का होने वाला है। देखिए टोटल आपके फिजिक्स के पेपर में और आपका यहाँ पे केमिस्ट्री के पेपर में आपका 70 अंक होते हैं और उसमें से आपके 7-7 अंकों के आपका सही जोड़ी होता है और रिक्त स्थान होता है और आपका यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर और आपका यहाँ पे सही विकल्प, यानी 28 क्वेश्चन आपके होते हैं इसमें आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो। आप यदि ये क्वेश्चन आपने तैयार नहीं किया है तो यहाँ पे सारे के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लो और रट लेना। इसके आंसर मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो पर मैंने बता दिया है और इंग्लिश वाले छात्रों के लिए आपका यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिल गए और चलते हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही जोड़ी का क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन भी आपको मैंने आंसर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट। भाई आपको यहाँ पे पहले में आपको यहाँ पे सिलिकॉन मिलाना है, ऐसे क्वेश्चन सभी के आंसर। और आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके एक शब्द में उत्तर। तो इसका आंसर यदि आपने नहीं देखा है तो चलिए आपको मैं एक बार इसके आंसर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। टॉलुइन का आपका रासायनिक सूत्र हो गया। अपर रूप क्या है, क्या होता है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है, लवण जल अपघटन क्या है और पीएच स्केल क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के आंसर बेहतरीन राइटिंग पर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक बंदा यहाँ से अच्छे नंबर से पास होना चाहिए, टॉपर बनना चाहिए जो छात्र मेहनत करता है। तो यदि आपने ये सेट आपका सेट ई और एक सेट आपका मैं और लाने वाला हूं, आपने 2 सेट कर लिया तो यकीन मानिए आपके एक भी क्वेश्चन आपके कोई सेट के बाहर नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलना चाहिए जिससे आपका यहाँ पे भला हो जाए और आप यहाँ पर एक ऐसा स्थान बना के जाए कि आपका भविष्य आपका सुधर जाए। ठीक है, तो चलिए पहला आपका यहाँ पे टॉलुइन का आपको रासायनिक सूत्र आपका C7H8 होता है, या फिर आप यहाँ पे CH3 आप लगा देंगे आपका यहाँ पे बेंजीन में। तो ये भी आपका यहाँ पे टॉलुइन का सूत्र होता है। इसके बाद अपर रूप आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक ही तत्व के कई रूप में पाया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे कार्बन के 2 आपके अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट आपके यहाँ पे पेंसिल की नोक में होता है। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे हवा को जब आपका यहाँ पे मैग्नीशियम को जब हवा में बायो में जलाते हैं तो क्या होता है, तो बनाता है आपका मैग्नीशियम आपका यहाँ पे ऑक्साइड MgO। ठीक है, इसके बाद लवण जल अपघटन क्या है, तो किसी लवण का जल द्वारा अपने मूल
अवयव में विभक्त होने का आपका यहाँ पे लवण जल अवघटन कहलाता है। इसमें एक अवयव दुर्बल होना आवश्यक है। और पांचवा क्वेश्चन, पीएच स्केल क्या है? आपको पीएच स्केल मतलब क्या होता है कि जल की आयनिक संकल्पना उसका अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता H3O आयन द्वारा बनाते हैं। और 1909 में यहाँ पे सोरेनसन ने H3O+ पर आयनों का संतुलन व्यक्त करने के लिए एक लघु गुण की पैमाने का विकसित किया, जिसे पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसके आगे के क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर एक बंदा यहाँ पे वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को कर देगा सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाते हैं। कौन सा क्वेश्चन? देखिए आपको आगे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्रांतिक ताप क्या है और क्वांटीकरण। तो आपको यहाँ पे आंसर इसका आपको देखिए, पहले आपको यहाँ पे क्वांटीकरण के आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर आवेश का वही न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं यहाँ पे क्वांटम आपका क्वांटीकरण। और इसके बाद क्वेश्चन आपका जो आता है आपका क्रांतिक ताप के बारे में। तो चलिए आपको यहाँ पे मैं आपको इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे क्रांतिक ताप मात्र आपको यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखना है एक अंक के हिसाब से, ठीक है। चलिए कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको 2 नंबर का है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का पूछा है ना, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए छात्रों आपको यहाँ पे 5 से लेकर आगे के एक एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। और आपको यहाँ पे इसको आपको परिभाषा लिखना है। 2 अंक का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको सबसे पहले यूनिट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको ये आंसर रहा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आप यहाँ पर रसायन विज्ञान में किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो बताता है कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु हैं तथा उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात क्या है। उदाहरण के लिए हेक्सेन का आपका यहाँ पे प्रयोगधारी सूत्र C2H7, जबकि उसका अणु सूत्र होता है C6H आपका 14, ठीक है। देखिए बात कर रहे हैं भाई साहब आपको यहाँ पे हेक्सेन की। तो हेक्सेन मतलब आपका यहाँ पे जिसमें आपके कार्बन परमाणु आपके 6 होते हैं वही आपका हेक्सेन होता है। और यहाँ पे H2 आपका जल होता है और इसमें H और O के परमाणु में आपका यहाँ पे परस्पर अनुपात क्या होता है। देखिए सिंपल तरीके से हाइड्रोजन का आपका यहाँ पे 2 अणु है तो 2 अनुपाती आपका यहाँ पे 1, लेकिन आपको विपरीत करना पड़ता है, आपको 1 अनुपाती 2 इसका आपका अनुपात हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका भाई साहब आपका मोल संकल्पना क्या है। तो चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें देखिए आपको यहाँ पे एक प्रकार के 12 वस्तुओं के समूह में 1 दर्जन डोजन कहते हैं। जैसे 1 दर्जन पुस्तक से तात्पर्य 1 पुस्तकों को मैं यहाँ पे 1 दर्जन आम में 12 आम होते हैं, मतलब 1 दर्जन में आपके 12 वस्तुएं होती हैं। इसी प्रकार परमाणु, अणु और आयनों आदि की संख्या को गिनने के लिए रसायनज्ञ ने जिन इकाई का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं 1 मोल, ठीक है। ये आपका यूनिट कहलाता है। इसका 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 आपका कणों का समूह। आपको आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ से लेकर आपको यहां तक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। दिल से याद करो यार, एक एक क्वेश्चन रट लो, आपका इसमें भला होगा और आप यहाँ पे गर्दा मचाएंगे, गदर मचा के आएंगे, आग लगा के आओगे, पूरे सेंटर हिला कर आओगे। चलिए इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर आपका 6, परिरक्षण प्रभाव क्या है। आपको ये क्वेश्चन और इसके बाद आपको किसी वर्ग या आवर्त के परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होता है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। तो चलिए आपको यहाँ पे मैं इसके आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको टेंशन नहीं लेना है और अच्छे दिल से तैयारी करना है। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपका ये वाला, तो ध्यान से देख लो। आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है। परिरक्षण प्रभाव क्या है आपको यहाँ पे, जब क्या है स्क्रीनिंग प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव के रूप में जाना जाता है। यह आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक सेल में इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर याद करना है। और इसके बाद आपका इसके बाद क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसी आवर्त वाला, तो आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आपको अच्छे से रट लेना है। एक एक क्वेश्चन अथवा सहित रटना है। हर एक सेट में क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, आप जाकर मिला लीजिए, या फिर आपको प्रूफ देखना है तो आप फिजिक्स का पेपर मिला लीजिए जहां पे वो वीडियो मैंने जहां पे बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए कमेंट करिएगा भाई साहब आपका फिजिक्स में कितने नंबर आपके मिले थे मेरे वीडियो से। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका 7वां, NH3 आपको यहाँ पे NF में अणु का यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, क्यों आप क्वेश्चन। और NH3 में आपको HNF बंद कोण और PH3 में आपको HPH आपका बंद कोण अधिक होता है, क्यों, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में आपको इसके आंसर दिखाते हैं। क्वेश्चन में आपका 7वें का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 अंक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से रट कर जाना है एक एक क्वेश्चन।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, क्रांतिक दाब और यहाँ पे क्रांतिक आयतन आपका क्या है, आपको ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपका 8वां क्वेश्चन आपका 7वां है कि 8वां ये है ना। तो आपको यहाँ पे पहले क्रांतिक दाब की परिभाषा, आपका यहाँ पे 1 अंक ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे तीनों को बताना है, क्रांतिक दाब का भी और आपको यहाँ पे क्रांतिक आयतन का भी। तो आपको यहाँ पे क्रांतिक दाब आप इसका परिभाषा और इसके बाद आपको यहाँ पे क्रांतिक आपको आयतन का परिभाषा आपको याद करके जाना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका इसके अथवा देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, आकार बदलने पर गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े होते हैं क्यों, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पूरा आंसर, बैलून में लचीलापन अधिक होता है तथा उसके आकार व आकृति में परिवर्तन हवा के दाब के कारण होता है, इसलिए गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े होते जाते हैं। आपको यह क्वेश्चन याद कर लेना है अथवा का। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 9वां, संयुग्मी अम्ल और क्षार युग्म क्या है, और इसके साथ क्वेश्चन आपका ओस्टवाल्ड का आपको यहाँ पे तनुता का आपको यहाँ पे नियम पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आपको 2 अंक क्वेश्चन, आपको यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा। अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना भस्म उस अम्ल का संयुग्मी भस्म होता है, और तथा भस्म द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने की आपको उस पर बना भस्म का आपको यहाँ पे संयुग्मी अम्ल कहलाता है। आपको आंसर यहाँ पे आपको पूरा आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसके अलावा आप यदि कुछ तैयारी करना चाहते हैं भाई साहब हमें कुछ और क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे 100% आपके यहाँ पे नेक्स्ट आपके सेट वालों के लिए बहुत ही आपका मोस्ट IMP है, तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं इसके अथवा का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ओस्टवाल्ड का आपका तनुता का नियम 100% आपका पेपर में हर सेट में आपका आने वाला क्वेश्चन याद कर लेना। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम 1888 में ओस्टवाल्ड ने दर्शाया कि दुर्बल विद्युत अपघटकों के विलयन में आयनों और आयनित अणुओं के मध्य एक आपका साम्य स्थापित हो जाता है, अतः दुर्बल विद्युत अपघटकों में विलयन पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का आपका यहाँ पे क्या होता है आपका प्रयुक्त किया जाता है। नियम आपका दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा विलयन के तनुता वर्गमूल पर अनुक्रमानुपाती होती है, यानी ए बराबर अल्फा बराबर आपका अंडर रूट आपका के बी बराबर के बटे आपका यहाँ पे सी। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील होते हैं क्यों, और यहाँ पे BE आपका वेरियम आपको क्लोराइड वायु में धूम्र देता है आपका क्यों, आपको ये क्वेश्चन। तो इससे पहले आपका मेरा दिल से आपका एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं कि भाई साहब हम यहाँ पे क्या करें 70 में से 70 नंबर छाप कराएं, तो सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दो, क्योंकि इसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए और आपको यहाँ पे उसका आंसर चाहिए। तो आंसर आपको लगातार तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पे उसे याद भी करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे। तो आपको यहाँ पे कर लेना है, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर। तो इसका आपको पूरा आंसर, सोडियम का मानक इलेक्ट्रोड आपका विभव यहाँ पे पोटेशियम के मानक इलेक्ट्रोड विभव की तुलना में अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोडियम के आयनन एंथैल्पी आपका 496 किलो जूल आपका यहाँ पे होता है। तो पोडियम आपका क्या लिखा है, पोटेशियम की आयनन एंथैल्पी आपका 419 केजी मोल इनवर्स 1 से अधिक है, अतः सोडियम पोटेशियम से कम आपका क्रियाशील होता है। 2 अंक क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए आपका क्या है, आपका यहाँ पे है छात्रों आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 का आपका अथवा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बेरियम आपका क्लोराइड वायु में धूम्र देता है क्यों, तो समानता वायु में आर्द्रता होती है, अतः बेरिलियम हैलाइड आसानी से जल अपघटित होकर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड मुक्त करती है, जिसके कारण बेरियम हैलाइड वायु में धुआं देती है। आपको यहाँ पे H2 गैस मुक्त आपका होती है, देख लीजिए आपको यहाँ पे H2 गैस, ठीक है। और इसके साथ आपको यहाँ पे अपक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा के कारण आप पकड़ लेता है, आपको ये सूत्र लिख देना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका नंबर 11। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 11 दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, ज्यामितीय समव्यवस्था क्या है, आपको इसके साथ प्रेरणिक प्रभाव और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में आपको 2 अंतर करना है। तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन आपके यहाँ पे 12 यूनिट आता है, कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत। इसके आपके यहाँ पे 2 अंक के क्वेश्चन, आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन आने हैं। तो छात्रों आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका यूनिट आपका आता है कौन सा, आपका 12वां यूनिट। इसमें आपके 4 क्वेश्चन आपको लेने हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 11वां क्या आता है, ज्यामितीय आपका समव्यवस्था। तो वे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण आपका भिन्न भिन्न परमाणु या समूहों के त्रिविम आपको आकृति 2-2 भिन्न प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं ज्यामिति आपका समव्यवस्था। आपको आंसर इसे याद करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन 11 का अथवा देखिए प्रेरणिक प्रभाव और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। आपको यहाँ पे यह स्थायी आपका प्रभाव है और इसमें आपका अस्थायी, और यहाँ पे देखिए आपका सिग्मा बंद होता है और इसमें आपका यहाँ पे आपका पाई बंद होता है और इसमें कोई आयन नहीं होता है, इसमें आयन बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 अंक क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। और इसके बाद क्वेश्चन 12वां, आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन की आपको संरचना, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है आपको ये बताना है उदाहरण सही, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन और इसका आपको यहाँ पे आंसर।
तो कार्बोकेटायन यहाँ पे आपका इच्छा धाना बेसिस कार्बन परमाणु sp2 संकलित होता है। आपको यहाँ पे पी कक्षक में रिक्त रहता है। आपको आंसर यहाँ पर आपको अच्छे से इसे याद करना है। देख लीजिए क्वेश्चन और इसका आंसर यहाँ पे याद कर लेना। और इसके बाद क्वेश्चन बार बार आंसर इलेक्ट्रॉन स्नेही और आपका यहाँ पे नाभिक स्नेही क्या है, आपको पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में और इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे नाभिक स्नेही के बारे में आपको याद करना है। तो देखिए आप यहाँ कंप्लीट होता है आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वां आता है। क्या आता है यहाँ पे देखिए, हुंड का नियम, आपको अधिकता बहुलता का सिद्धांत क्या है। तो 3 अंक का क्वेश्चन। आगे के जितने भी आपके क्वेश्चन है आपको यहाँ पे टोटल आपके देखिए 19 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल आपके यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन आपका 19वां आपको ये है। तो टोटल आपके 19 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। आपके इन क्वेश्चन के आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इससे आपका यहाँ पे क्या होता है, मन भी आपका यहाँ पे आपका दिमाग कैसा होता है कि आप कम से कम समय में आप अधिक से अधिक पढ़ पाए। तो देखिए 10-15 मिनट का वीडियो हो चुका है और अगले वीडियो पर पहले इसे पढ़ लीजिए, इसे कॉपी पर लिख लीजिए और एक ब्रेक लीजिए। इसके बाद एक और हम यहाँ पे जबरदस्त वीडियो लाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे और आग लगा देंगे पूरे आपको यहाँ पे रसायन केमिस्ट्री के पेपर में। तो मिलते हैं अगले पेपर पर और उस वीडियो में यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन कहां से कहां तक आपको मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। आपका 19 तक का कंप्लीट आंसर, एक एक क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक एकदम एक ही वीडियो पर गर्दा मचा देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।